ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भाई भुवनेश्वर साहू की शहादत के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। यहां की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। और मैं पूछने आया हूं, भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते। भूपेश बापू क्या हुआ, 50,000 अतिरिक्त शिक्षक भरने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ, राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया, बिजली का बिल आधा करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया, उनको हिसाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को। उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने? चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, डालेंगे क्या? चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यहां हमारे 7 प्रत्याशी है, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।